हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत इजी है समझने में भी और काफ़ी यूज़फुल भी है, आपको आगे भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। मास्टर्स में एडमिशन लोगे, बैचलर्स में भी एडमिशन लोगे, तब भी बहुत काम आने वाला है एनालिटिकल पैराग्राफ। और इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे फ्री फंड में नंबर आ जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। ओके, सो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये PDF चाहिए, इस PDF में मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, रेफरेंस के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको कराऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस वाले आपको खुद करने हैं। तो ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। वहाँ पर टेलीग्राम पर आप जाना और इस PDF को डाउनलोड करना और फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पे आप फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ विदाउट एनी देरी। अब एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, देखो, ये एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब कि जब हम बहुत डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, ठीक है। और आप ये डिस्क्राइब करते हुए राइटिंग कब करते हो, जब आपको कोई फैक्ट दिया होता है, कोई चार्ट दिया होता है, कोई क्लू दिया होता है, ग्राफ दिया होता है, डाटा दिया होता है, टेबल दिया होता है। उस टेबल को, ग्राफ को, चार्ट को देख देख के आप उस चार्ट को, टेबल को, ग्राफ वगैरह को जब आप पूरा लिखते हो कि उसमें क्या बताया हुआ है डिस्क्रिप्टिव तरीके से, तो होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। ये आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। और पैराग्राफ जो है कट टू कट पॉइंट में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। एकदम घुमा फिरा के बातों को एक्सपैंड नहीं करना, जितना डाटा दिया हुआ है उतना ही लिखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का बेसिकली आता है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो आप 3 पैराग्राफ में लिखोगे। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो भी आपको डेटा गिवन है, चार्ट की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, बार डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, तो उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे सबसे पहले, ठीक है, कि उस चीज़ में किस चीज़ का डाटा बताया हुआ है। दूसरा, आप पैराग्राफ की बॉडी के बारे में लिखोगे कि उस ग्राफ में किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है। किस ईयर में जो ग्रोथ है वो कितनी हुई, फिर कितनी डिक्लाइन हुई, फिर कितनी इंक्रीज़ हुई, फिर कितनी डिक्रीज़ हुई, इस तरीके से पूरा आप स्टैटिस्टिक्स बताओगे। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। कंक्लूजन में समरी ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखना, द ग्राफ। अब यहाँ पर देखो, आपको एक डेटा गिवन है ऑलरेडी और आपको इसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये देखो, द ग्राफ शोज एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002, यानी कि 2002 जो साल था उसके हर एक मंथ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर मिलियन ऑफ दिरम्स में आपको बताया हुआ है कि सेल ऑफ गोल्ड कितनी हुई। तो ये जो आपकी पहली लाइन होती है ना, यही आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन, जो पहला पैराग्राफ होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का, वो कैसे लिखोगे, देखो, अब ये क्या है, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द लाइन ग्राफ, दिस लाइन ग्राफ, या फिर द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स, या फिर शोज। अब वो क्या शो कर रहे हैं, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002, ठीक है। और पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप दिरम्स, मिलियन इन दिरम्स वगैरह ये सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि क्या आपको डेटा दिया हुआ है, किस फॉर्म में, लाइन ग्राफ में, पाई चार्ट में है, टाइम सीरीज ग्राफ में है, बार डायग्राम में है, किस फॉर्म में आपको डेटा गिवन है और वो डेटा क्या शो कर रहा है। ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, 1-2 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ये सेकंड पैराग्राफ बताया हुआ है, इस सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका पूरा ट्रेंड बताना है कि जैसे कि इफ़ वी सी इन द ईयर 2002 इन द मंथ ऑफ जैन, दुबई हैड द सेल्स ऑफ गोल्ड in around 200 millions of dirham, and then if we move forward, the sales of gold slightly increases up to 230 लगा लो, 230 millions of dirham in the month of Feb. After Feb there is a increase in the sales of gold which reaches towards the 350 millions of dirham, but then that is a peak point, but then the trend would keep on decreasing as the sales of the gold was diminishing in the month of from the month of April to the month of July. The sales of the gold is decreasing, and then the pace got changes. We have a increase in the sales of gold in the month of August up to 200 नहीं up to
210 मिलियंस ऑफ दिरहम, इस तरीके से आप पूरा बताओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप पूरा स्टैट्स बताना। अब ये था मेरी लैंग्वेज में बेसिकली, अब कि आपको कैसे कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे। इन द ईयर 2002 जनवरी द सेल्स स्टूड एट 200 मिलियन दिरहम्स, इट स्टेडली इंक्रीज, उसके बाद वो इंक्रीज़ हुई अगले मंथ में जो कि 350 मिलियन दिरहम थी। थर्ड मंथ में 350 मिलियन दिरहम पहुंच गई थी। उसके बाद गोल्ड जो है वो नीचे गिर गया था, तो अगले 3 महीने के लिए 110 मिलियन दिरहम्स पे आ गई थी जुलाई तक। उसके बाद अगस्त तक फिर से सेल्स जो है वो डूबने लग गई। फिर उसके बाद अगस्त में सेल जो है वो डबल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए गोल्ड सेल्स का लेवल ऑफ हो गया 180 दिरहम तक। फिर दिसंबर में स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, फ्लक्चुएशंस हुए ईयर 2002 में, है ना। मार्च में हाईएस्ट था, जुलाई में लोएस्ट था, जुलाई से लेकर सितंबर तक। और साल के एंड में जो सेल्स थी वो एकदम सेम आ गई जितनी साल के शुरुआत में थी, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने पूरा बता दिया कि इस लाइन ग्राफ में क्या क्या बताया हुआ है, टोटल आपने सेकेंड पैराग्राफ में बता दिया। लास्ट में आप क्या बताओगे, हियर वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। और लास्ट वाले पैराग्राफ में आप जो है कंक्लूड कर दोगे कि इस लाइन ग्राफ में आपको दुबई की गोल्ड सेल्स बताई हुई हैं ईयर 2002 की। और हमने देखा कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं और हमने देखा जो गोल्ड की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे, फिर डिक्रीज़ हो रहे थे, फिर स्लाइट इंक्रीज़ आया, डिक्रीज़ आया, एंड देन दे बिकम कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। इस तरीके से आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो ये था आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। और मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं, तो ये PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना और इनकी प्रैक्टिस भी करना। आई होप आपको समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।